नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। यह कहानी सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव की नहीं है। यह कहानी है उस विपक्ष की जो खुद को एकजुट बताता है लेकिन हर मोर्चे पर बिखरा हुआ है। यह कहानी है उस इंडी गठबंधन की जो कागजों में तो मजबूत दिखता है लेकिन जमीनी सियासत में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ हमेशा नजर आता है। आज जब पश्चिम बंगाल, केरल और असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी बिगुल बज चुका है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर यह गठबंधन है क्या? यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्या यह सच में विचारधारा का मेल है या सिर्फ सत्ता पाने की मजबूरी? अगर आप इस पूरी तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देगा। बिहार में जो पार्टियां एक साथ सरकार चलाने की बात करती है, यानी राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआई हो गई, जो मन साझा करती है एक दूसरे के साथ, बार बार रैली में एक दूसरे के साथ नजर आते थे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जो एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बताती है, वही पार्टियां दूसरे राज्यों में एक दूसरे की जड़ें काटने में लगी हुई है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां ममता बनर्जी की टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो खुद को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बताती है, उसने इस बार साफ कर दिया कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है इस विधानसभा चुनाव के लिए, ना कांग्रेस की, ना वामपंथियों की यानी लेफ्टिस्ट की। यानी इंडी गठबंधन की सबसे अहम सहयोगी पार्टी ने अपने ही साथियों को दरकिनार कर दिया। यहां स्थिति यह है कि कांग्रेस और वाम दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस से है। यानी जो पार्टी दिल्ली में एक ही मंच पर खड़ी होती है, बंगाल में वो आमने सामने आ जाती है। और दिलचस्प बात तो यह है कि राष्ट्रीय जनता दल, जो खुद को कांग्रेस का सहयोगी बताती है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की तारीफ करे नहीं थकते हैं, वो यहां तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। अब जरा इस राजनीति को समझिए। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस एक साथ, वहां यह दावा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दोनों एक साथ खड़े हुए, लेकिन जैसे ही बंगाल की बात आती है तो आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ करके कांग्रेस के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है। किसके साथ? ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि वो ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है। यानी एक ही गठबंधन के अंदर एक ही पार्टी दूसरे राज्य में अपने सहयोगी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं है, यह उस गठबंधन की सच्चाई है जिसमें ना कोई स्थायी दोस्ती है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। सिर्फ सत्ता ही अंतिम लक्ष्य है, यानी कि जनता को बेवकूफ बनाओ और केवल सत्ता चलाओ, बस। अब चलते हैं केरल की तरफ, जहां तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। केरल में वामपंथी गठबंधन यानी एलडीएफ की सरकार है, जिसका नेतृत्व सीपीआईएम कर रही है और इस गठबंधन में आरजेडी भी शामिल है। यानी कि अब केरल में क्या हुआ कि आरजेडी चली गई सीपीआई के साथ, यानी लालू यादव की पार्टी यहां वामपंथियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ यूडीएफ जो है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है, यानी यहां सीधी लड़ाई कांग्रेस और वामपंथियों के बीच है। और आरजेडी जो बिहार में कांग्रेस की दोस्त है, सहयोगी है, वो यहां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वहां दुश्मन बन के खड़ी हो गई है। यानी एक ही पार्टी एक ही समय में एक ही देश में दो अलग अलग भूमिकाएं निभा रही है, बिहार में दोस्त और केरल में दुश्मन। और इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाता है तेजस्वी यादव का केरल का दौरा, जहां उन्होंने खुले मन से एलडीएफ के समर्थन में भाषण दिया है और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केरल के साथ भेदभाव कर रही है, नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है और राज्य के विकास में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब तेजस्वी यादव केरल में कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए हैं तो बिहार में वो कांग्रेस के साथ मिलकर किस नैतिकता की बात करते हैं? क्या वहां की दोस्ती सिर्फ वोट बैंक के लिए है? क्या वहां का गठबंधन सिर्फ सत्ता की मजबूरी की वजह से है कि कैसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहे? अगर यही स्थिति रही तो आम जनता कैसे भरोसा करेगी कि यह गठबंधन देश के लिए स्थायी विकल्प दे सकता है? केरल में आरजेडी की मौजूदगी भले ही सीमित हो, मात्र 3 सीट पर हो, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने वहां अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है वो भी ध्यान देने वाली बात है। कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड जैसे शहरों में जहां उत्तर भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां आरजेडी ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है। 3 सीटों पर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े कर दिए और हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में 63 वार्ड जीतकर यह दिखाने की कोशिश की कि वो केरल की राजनीति में भी
एक खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है कि जब एक ही पार्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग विचारधाराओं के साथ खड़ी हो सकती है, तो क्या यह गठबंधन विचारधारा पर टिका है या सिर्फ और सिर्फ अवसरवाद पर टिका हुआ है? अब बात करते हैं बाकी 3 राज्यों की, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी। यहां आरजेडी की मौजूदगी लगभग नगण्य है, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो यह है कि इंडी गठबंधन का कोई स्पष्ट चेहरा यहां नजर नहीं आता। हर राज्य में अलग अलग समीकरण है, अलग अलग गठबंधन है और कोई एक साझा रणनीति नहीं है इंडी गठबंधन की। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस साथ है, असम में कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, लेकिन बाकी सहयोगी पार्टियां कहां हैं पता नहीं। क्या कोई एकजुटता दिख रही है? नहीं जी। पुडुचेरी में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहां स्थानीय समीकरण ही हावी है और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए गठबंधन की कोई स्पष्ट झलक नहीं दिखती है। यानी कुल मिलाकर अगर आप इन 5 राज्यों की तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी। विपक्ष का यह गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन है, जमीन पर इसका कोई एक रूपता नहीं है, कोई एकजुटता नहीं है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस एक साथ सरकार चलाने का दावा करती है, लेकिन केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है। बंगाल में अलग अलग खेमों में खड़ी हो जाती है और बाकी राज्यों में कोई स्पष्ट रणनीति ही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में यह गठबंधन देश को कोई स्थिर विकल्प दे सकती है? क्या जनता ऐसे गठबंधन पर भरोसा करेगी जो खुद अपने ही भीतर एकजुट नहीं हो? राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप खुद को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश करते हैं तो आपके अंदर एक रूपता होनी चाहिए, एक स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए, एक साझा रणनीति होनी चाहिए। लेकिन यहां तो हर राज्य में अलग अलग कहानी चल रही है, हर चुनाव में अलग अलग किरदार खड़े हुए हैं और हर मंच पर अलग अलग बयानबाजी चल रही है। और यही वजह है कि आज जनता सवाल पूछ रही है इंडी गठबंधन से और उनके नेताओं से कि आखिर यह गठबंधन है किस लिए? देश के लिए या सिर्फ आपस में सत्ता बटोरने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि बिहार तेजस्वी का, देश राहुल का, कोई किसी का? क्योंकि अगर गठबंधन का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना है तो फिर विचारधारा कहां है भाई? सिद्धांत कहां है आपका? और जनता के प्रति जिम्मेदारी वो तो भूल ही जाइए। ये सब कहां चले जाते हैं? आज जरूरत है एक स्पष्ट राजनीति की, एक साफ दृष्टिकोण की, ताकि जनता को भी समझ में आए कि आखिर कौन किसके साथ खड़ा और क्यों खड़ा हुआ है एक साथ। वरना ये एकजुटता का भ्रम ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है। हमने इससे पहले भी देखा है, यही इंडी गठबंधन किसी और नाम से था। 2024 के चुनाव से पहले सब बिखरे हुए थे। कैमरे के सामने भले ही सब एक साथ नजर आए, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से बिखरा हुआ है, उलझा भी हुआ है और अपनी ही राजनीति में फंसा हुआ है। और जब तक यह स्थिति नहीं बदलेगी तब तक यह सवाल बार बार उठता रहेगा कि क्या इंडी गठबंधन वाकई में एक विकल्प है या सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग? ये सारे सवाल इस वक्त पूरे देश की जनता के मन में चल रहे हैं और 5 राज्यों की जनता के मन में तो खास तौर पर कि आखिरकार इन लोगों ने जनता के जो भावनाएं हैं उसका तो मजाक बना करके रखा है। आप समझिए, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और सीपीएम तीनों एक साथ खड़े हुए हैं। उसी के ठीक बगल वाले राज्य बंगाल में इस वक्त चुनाव चल रहा है, जहां पर आरजेडी ममता दीदी के साथ खड़ी हुई है और सीपीएम कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। यहां पे 2 धड़े बट गए। अब यही चीज आप केरल में चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि वहां पर आरजेडी जो है वो सीपीआईएमएल के साथ खड़ी हुई है और कांग्रेस अकेले लड़ रही है, तो वहां पे भी 2 धड़े। ये इंडी गठबंधन का कोई था पता, कोई ठिकाना नहीं है कि आखिरकार ये कब किसके है। और बिहार की जनता के बारे में तो भूल ही जाइए। वैसे तो आपको याद होगा कि जब 2025 का विधानसभा चुनाव था बिहार के अंदर, तो उस समय पर कैसे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक ही ट्रक पे चढ़ के, कभी एक ही मोटरसाइकिल पे बैठ के जनता के बीच बीच में घूम के कहते थे कि हम दोनों तो सगे भाई से भी बढ़ के हैं। यह स्थिति बना रखी थी इन लोगों ने बिहार की और बोल रहे थे कि इंडी गठबंधन ही आएगी, इंडी गठबंधन को लाइए, हम पे भरोसा जताइए, हमारे बीच में एकजुटता है। और जैसे ही बिहार के अंदर राज्यसभा का चुनाव आता है, वहां पर 3 कांग्रेस के नेता नाराज होकर के कहते हैं हम राजद को वोट ही नहीं करेंगे, और एक तो राजद का भी नेता राजद को वोट करने को तैयार नहीं होता। तो यह तो स्थिति है इंडी गठबंधन की, बिल्कुल ही बुरी तरीके से बिखरी हुई, जनता को बेवकूफ बनाने वाला जो इस वक्त पूरे देश में कोई गठबंधन चल रहा है तो केवल और केवल इंडी गठबंधन है। कैसे भी बेवकूफ बनाइए, बस वोट पाइए, सत्ता पाइए। सारे राज्य आपस में इन लोगों ने बांट रखे हैं। ये सारा प्रपंच करेंगे
और एक एक राज्य में सारे के सारे आपस में मिल बांट करके खाने की प्लानिंग बना करके रखते हैं, क्योंकि केंद्र लेवल पे राहुल गांधी को दे दिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दे दिया, बिहार में तेजस्वी यादव दे दिया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दे दी। तो ये कोई गठबंधन थोड़ी है, ये तो आप जनता के पैसों को कैसे लूट खसोट करके आपस में बांट लिया जाए प्रॉपर प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ, जिससे कि जनता को मालूम भी ना पड़े कि अंदर खाने क्या चल रहा है। ये तो आपकी उस चीज की प्लानिंग है, इसे गठबंधन मत कहिए। और नाम इन्होंने क्या दे रखा है, इंडी अलायंस, यानी कि इंडिया। भारत का स्वरूप कहीं इस गठबंधन में नजर नहीं आता, ये तो इनका गठबंधन है और दिन रात इसके प्रचार छपते रहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इंडी गठबंधन की इस सोच को लेकर के कि पहले तो एक राज्य में हम साथ साथ हैं और दूसरे राज्य में हम आपके हैं कौन, इस स्थिति को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।